राजपाट जन्म से मिलता है, पर महानता कर्मों से बनती है। बहुत समय पहले की बात है। आर्यावर्त नामक राज्य में राजा धर्मकेतु और रानी सुमेधा का राज था। राजा न्यायप्रिय थे, पर एक बात उन्हें हमेशा बेचैन करती थी। क्या इंसान का असली मूल्य उसके कर्म से पता चलता है या उसके पद से? एक दिन राजा ने रानी से कहा, मैं प्रजा की सच्चाई जानना चाहता हूँ, बिना अपने राजपाट के। रानी मुस्कुराई और बोली, तो फिर परीक्षा दोनों की होनी चाहिए, राजा की भी और रानी की भी। अगले ही दिन दोनों ने साधारण वस्त्र पहने और अलग अलग रास्तों से राज्य में निकल पड़े। कोई नहीं जानता था कि वे राजा रानी हैं। राजा की परीक्षा। राजा एक गांव पहुंचे। वहां एक बूढ़ा किसान रो रहा था। राजा ने पूछा, क्या हुआ बाबा? किसान बोला, मेरे बेटे ने कर्ज लिया था, अब साहूकार मेरी जमीन छीनना चाहता है। राजा के पास शक्ति नहीं थी, बस मन था। उन्होंने साहूकार से बात की, विनती की, मेहनत की पेशकश की, पर साहूकार ने उन्हें धक्का दे दिया। राजा ने अपमान सहा, पर गुस्सा नहीं किया। उन्होंने किसान के साथ खेत में काम करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में गांव वालों ने साथ दिया और साहूकार को झुकना पड़ा। राजा ने सीखा, सत्ता से नहीं, सेवा से दिल जीते जाते हैं। रानी की परीक्षा। रानी एक नगर में पहुंची। वहां एक अमीर महिला गरीब बच्चों को डांट रही थी। रानी ने बच्चों का पक्ष लिया। महिला बोली, तुम कौन होती हो, खुद भूखी लगती हो? रानी चुप रही। उन्होंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। रोज थोड़ा थोड़ा खाना जुटाया और बिना नाम बताए सेवा करती रहीं। कुछ समय बाद वही अमीर महिला बीमार पड़ी। उसकी देखभाल करने कोई नहीं आया, सिवाय उस साधारण स्त्री के। महिला की आंखें खुल गईं। उसने कहा, मैंने धन को बड़ा समझा, इंसानियत को नहीं। रानी ने सीखा, सच्चा वैभव दया में होता है। सत्य का प्रकाश। जब राजा रानी वापस महल लौटे तो उन्होंने पूरे दरबार में अपनी यात्रा सुनाई। राजा बोले, आज मैं राजा नहीं, एक सेवक बनकर लौटा हूँ। रानी बोली, और मैं समझ गई हूँ, कर्म ही असली आभूषण है। उस दिन से राज्य में एक नया नियम बना, जिसका कर्म श्रेष्ठ वही सम्मान के योग्य।